जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। पादाम्बुज चंचरिकं सम्मुल्लसन्मानस पुंडरीकम् श्रीराम गाथा रसिकं रसज्ञं वन्दामहे वानरवारणेन्द्रं सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्परां। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। और श्रेष्ठ राम रसिक जनों, आप सबों के सामने अहल्या को साक्षात परम प्रभु राम जी ने निहारा। उनके सभी पाप धुल गए और वह निष्पाप हो गई। आगे यह कथा कह चुका हूँ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी से ही कथा का आरंभ है। आनंद मग्न होकर ध्यान से कथा सुनने एवं सुनाने का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। जर चेतन जग जीव घने रे, जे चित प्रभु जिन प्रभु है रे, ते सब भय परम पद जोगु, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। तो जे चित है प्रभु और जिन प्रभु हेरे, तो जिनको प्रभु ने देखा वह भी पवित्र, और जिन्होंने प्रभु को देखा वह भी पवित्र हो गए। अभी वर्तमान में तो मैं ऐसा मानता हूं कि कथा प्रेम से कहने वाला और कथा प्रेम से सुनने वाला दोनों ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि स्वांतः सुख मिलती ही है। ऐसा करने से, क्योंकि रामायण का एक अक्षर ब्रह्म श्री सीताराम जी ही हैं। इसी भाव के साथ यदि रामायण ग्रंथ के साथ चलें तो हमें जीवन जीने की सार्थकता स्वतः अर्थात अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगृतं क्व
क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो थी। एक बार सूरदास जी महाराज ने से अकबर ने पूछा, इस समय महाकवि कौन है? सूरदास जी ने कहा कि महाकवि तो मैं हूं। अकबर ने कहा कि इस समय सर्वश्रेष्ठ कविता किसकी है? सूरदास जी ने कहा मेरी। अकबर ने कहा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सूरदास जी ने कहा क्यों? अकबर ने कहा कि फिर तुलसीदास जी कौन है? सूरदास जी ने कहा मेरा दिमाग तो खराब नहीं है, पर तेरा दिमाग खराब है। अकबर ने कहा क्यों? सूरदास जी ने कहा बेवकूफ, तुलसीदास जी को तुम कवि मानते हो और तुलसीदास जी की कविता को तुम कविता मानते हो? अरे पगले, तुलसीदास जी कवि नहीं, वो तो ऋषि हैं, और कविता नहीं है, वह मंत्र है। अब आप ही बताइए कि मंत्र सरल होता है या कठिन होता है? मंत्र उसे कहते हैं जिसका मनन किया जाए, जो सीधे सीधे समझ में न आवे। मंत्र का जब तक मनन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मननात् जायते यस्मात्, मननात् जायते यस्मात् तस्मान् मंत्र इति जते। जो मनन करने पर जीव को भवबंधन से छुड़ाता है उसे मंत्र कहते हैं। श्री रामचरितमानस का मनन करें तब नमन अपने आप हो जाएगा। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कैसे मनन करें? गोस्वामी जी ने कहा सावधान, चश्मे की आंख से समझ नहीं आएगा। इस चश्मे का कोई लाभ नहीं, प्रयोजन भी नहीं। राम प्रेम का चश्मा लग जाए तभी अक्षर दिखाई पड़ेगा। इस चश्मे से कुछ नहीं होगा। राम प्रेम का चश्मा लगाना चाहिए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। अब यही आप देखिए, भगवान आनंद कंद अहल्या को निहार चुके।
निहार चुके। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। क्या पूछा? शिला प्रभु देखी। यहां देखी शब्द कौतव आकार कृत्वा प्रत्ययांत है। शिला को देखकर भगवान ने पूछा, पहले देखा तब पूछा। तो प्रश्न है जो क्यों पूछा? तो एक नियम है। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को भगवान नहीं माना गया, परंतु ठीक ठीक विचार किया जाए कि पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप 24,000 श्लोक कहाँ से पढ़िएगा? वो तो हम लोगों पर छोड़ दीजिए, परंतु मेरा अनुरोध मानकर, मेरा नियम, मेरा विनय मानकर, मेरी प्रार्थना मानकर, मेरी आज्ञा मानकर, मेरा आदेश मानकर, मेरा निर्देश मानकर और मेरा उपदेश मानकर वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 17वें सर्ग का केवल 14वां श्लोक पढ़ लीजिए। इसी से आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। 17वें सर्ग का ध्यान रखिए। 17वें सर्ग का केवल 14वां श्लोक पढ़ लीजिए। इसी से आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। कितना सुंदर श्लोक! कैसे लोग यह कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं माना गया है। झांकी बहुत सुंदर है। श्री रामचंद्र जी प्रभु कनक भवन में श्री सीता जी के साथ विराजमान हैं। वनवास का समय है। कैकेयी अम्बा ने सुमंत्र को भगवान राम को बुलाकर लाने को भेजा है, और भगवान श्री राम सुमंत्र जी के सत्य मार्ग में आ रहे हैं। उस समय एक बात भगवान वाल्मीकि बहुत सुंदर कहते हैं, यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येन विगर्हते। पूरे भक्ति सिद्धांत का सार है यह श्लोक। यश्च रामं न पश्येत्तु। यहां पर संभावना में लिंग है। शक लिंग का अब यश्च रामं न पश्येत्तु, इसकी हिंदी होगी जो राम जी को नहीं देख सकता। यहां शक्यार्थ में लिंग प्रकार है। जैसे आपको यह कहना है कि मैं अकेले नहीं जा सकता, तो जब तक आप बोलेंगे कि अहम एकाकी न गंतुम शक्नोमि, तो इतना लंबा, उसके स्थान पर बोलेंगे अहम एकाकी न गच्छेयम। इसी प्रकार यहाँ शक्यार्थ में लिंग है। यश्च रामं न पश्येत्तु, जो राम जी को नहीं देख सकता, और यं च रामो न पश्यति, और जिसको भगवान राम नहीं देखते।
वह निंदितः सर्वलोकेश, सारे संसार में निंदित होता है, सारे लोकों में उसकी निंदा होती है। और स्वात्माप्येनं विगर्हते, उसकी आत्मा भी उसे फटकारती रहती है। अरे नीच, मानव शरीर पाकर भी तुम कौशल्या कुमार राघवेंद्र सरकार को नहीं देख पाए? क्या आवश्यकता है तुमको जीने की? तुम मर जाओ। उसकी अपनी आत्मा ही कहती है, जीवात्मा कहती है। पगनुपुर पहुँची कर कंजनी, मंजुमणि मणिमाल ही है। नवनील कलेवर पीत झगा, जल के पुल के निप गोद लिए। अरविंद सो आनन रूप मरंग, आनंदित लोचन भृंग पिए। मन में न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जियो। इतना सुंदर बालक यदि मन में नहीं बसता तो बताइए जीने का क्या फल? जगत में सिर्फ खाने के लिए जीना चाहिए क्या? जगत में भार बनकर जीने से क्या लाभ? जीने का फल यही है कि यश्च रामं न पश्येत् यं च रामो न पश्यति, निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हते। आज के लिए इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम जय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय। सीताराम 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 जय सीताराम जय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय। सीताराम 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 जय सीताराम जय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय। सीताराम 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 जय सीताराम।